नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां पे चर्चा कर रहे थे। आइए इस वीडियो में देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु। आज हम जलवायु पर चर्चा करेंगे तथा वन क्षेत्र पे आदि पे चर्चा करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु क्षेत्र, इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है, जैसे यह कर्क रेखा के दक्षिण में मध्य अमेरिका देशों में जो क्षेत्र पड़ता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कर्क रेखा के दक्षिण में मध्य अमेरिका देशों में जो भी क्षेत्र है आसपास, उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, यह यूएसए प्लस कनाडा दोनों क्षेत्र में यह पाया जाए, दोनों देश में। टैगा और टुंड्रा कनाडा के उत्तर में यह पाया जाता है। कनाडा के उत्तर में कनाडा देश है जो इसके उत्तर में टुंड्रा और टैगा क्षेत्र पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, जैसे कैलिफोर्निया, रसदार जो कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, रसदार फल यहाँ पाए जाते हैं, यह भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। चारों की यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय और महासागरीय है। इसे जो महाद्वीपीय है ताप में उतार चढ़ाव के कारण, तथा जो महासागरीय में है तापीय समता यहाँ बनी रहती है। तो यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय और महासागरीय है। तो आइए देखते हैं यहाँ की जलवायु दोस्तों, जो 4 प्रकार की है। एक मैप आप बना लीजिए, अलास्का से लेकर के पूरा क्षेत्र यहाँ तक बनेगा। यह जो एक क्षेत्र है, यहाँ जो यह क्षेत्र है, यहाँ पर पछुआ पवने जब चलती हैं तो यहाँ से इस पठार आदि में टकरा करके यहाँ बहुत वर्षा करती हैं। जो पछुआ पवने इधर से चलती हैं तो यहाँ पर बहुत वर्षा करती हैं। और जो मध्य में है सबसे कम यही वर्षा होती है, सबसे कम यहाँ वर्षा होती है। ये क्षेत्र है मोजो मरुस्थल। यह क्षेत्र है मोजो मरुस्थल है। इसके बाद ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कम वर्षा होती है, कम वर्षा। ये जो है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा चलती है यहाँ से। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों। पूरा जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा चलती है। इसके बाद यह है सोनोरेन मरुस्थल या सोनोरेन मरुस्थल यही है। इसके बाद एक और इधर मरुस्थल है जिसे कहते हैं एरिजोना मरुस्थल। ये एरिजोना मरुस्थल है दोस्तों। ये सोनोरेन मरुस्थल है और ये मोजो मरुस्थल है। इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। इसके बाद यहाँ भी कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में यहाँ भी बहुत कम वर्षा होती है। इसके बाद यहाँ जो पूर्वी पवनें हैं, पूर्व की तरफ से पवनें आती हैं तो यहाँ बहुत अधिक वर्षा करती हैं। इसके बाद है एक बहामास है दोस्तों, एक कर्क रेखा यहाँ से गुजरी हुई है। तो इसकी उत्तर प्रदेश, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु क्षेत्र 4 प्रकार से उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र हमने पहला बताया दोस्तों। जो कर्क रेखा के दक्षिण में मध्य अमेरिका देशों में जो एक कर्क रेखा, इसके दक्षिण में ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। यूएसए और क्षेत्र और कनाडा के क्षेत्र को मिलाकर इसे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। टैगा टुंड्रा कनाडा के उत्तर में, कनाडा इसके उत्तर में, यहाँ चारों तरफ यहाँ टैगा और टुंड्रा जलवायु क्षेत्र है। इसके भूमध्य सागरीय, जिसे कर्क रेखा है तो यह इधर कहीं मकर रेखा स्थित है, तो यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, यहाँ पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, यहीं चारों तरफ पाया जाता है। इसके बाद
देखते हैं वर्षा कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ कहाँ कम। तो अधिक वर्षा जैसे उत्तर पश्चिम प्रशांतीय क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, जैसे यहाँ हमने बताया दोस्तों, इधर इधर क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। और दक्षिण पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, जैसे दक्षिण और पूर्व में यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। कम वर्षा कहाँ कहाँ होती है? कम वर्षा दोस्तों हमने बताया दक्षिण पश्चिम प्रशांतीय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम प्रशांतीय जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कम वर्षा होती है। उसके बाद उत्तर पूर्वी अटलांटिक, यहाँ उत्तर जो पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र है यहाँ पर भी कम वर्षा होती है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं वन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के वन आदि पे चर्चा करते हैं। यहाँ से एक अलास्का की जलधारा चलती है, अलास्का की जलधारा यहाँ पर चलती है। यह जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर ये इधर से इधर तक, इधर से इधर तक जो ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है दोस्तों, न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर एक गर्भ स्ट्रीम, गर्मधारा जो फ्लोरिडा से निकलती है, जो रसधार फल के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक निकलती है जलधारा, यह न्यू फाउंडलैंड में आकर के मिल जाती है लेब्राडोर ठंडी जलधारा से। जब ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिलती है तो यहाँ समझ लो कुछ न कुछ बदलाव होना निश्चित है। तो यहाँ पर एक ग्रांड बैंक बना हुआ है, ग्रांड बैंक बना हुआ है तथा जॉर्ज बैंक 2 बना हुआ है यहाँ पर, जो मछली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि जल धाराएं जो मिल रही हैं दो, गर्म और ठंडी, तो दोनों को मिल करके यहाँ मछली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, जो ग्रांड बैंक या जॉर्ज बैंक के नाम से जाना जाता है। इधर अलास्का की गर्मधारा है, अलास्का की गर्मधारा देख लीजिए दोस्तों। जैसे वन देखा जाए दोस्तों, दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, उत्तर में टैगा वन पाया जाता है। कनाडा में लगभग 40% कनाडा में ही टैगा वन पाया जाता है दोस्तों। टैगा वन शंकुधारी मुलायम लकड़ी वाले वन हैं। जो टैगा वन होते हैं ये शंकुधारी मुलायम लकड़ी वाले वन होते हैं, और लकड़हारों को लंबरजैक कहा जाता है। जो इन टैगा वनों को काटते हैं लकड़हारे, इनको लंबरजैक के नाम से जाना जाता है। लंबरजैक क्या है? तो यह एक तरह के लकड़हारे होते हैं जो लकड़ी काटते हैं। वनों की लकड़ी से कागज बनता है। विश्व का कागज का सबसे बड़ा केंद्र मॉन्ट्रियल शहर है। हमने बताया दोस्तों, मॉन्ट्रियल जो शहर है विश्व का कागज का सबसे बड़ा केंद्र है, मॉन्ट्रियल शहर। देखते हैं मूल निवासी। यहाँ के मूल निवासी 3 तरह के होते हैं, एस्किमो, इनयूट, रेड इंडियंस। 3 तरह के व्यक्ति यहाँ होते हैं। एस्किमो कनाडा के टुंड्रा क्षेत्रों के निवासी हैं, बर्फ का घर बनाते हैं एस्किमो लोग। स्लेज क्या है? स्लेज बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है जो कुत्ते द्वारा खींची जाती है, इसे स्लेज कहा जाता है। बर्फ पर चलने वाली गाड़ी जो कुत्तों द्वारा खींची जाती है उसे स्लेज कहते हैं। और रेडियर ये भी निवासी हैं, सील का शिकार आदि करते हैं। कयान क्या है? कयान एक नाव है जो सील की हड्डी से बनती है, यह भी एस्किमो का ही काम है, ये सभी ये कार्य करते हैं। तो कनाडा से टुंड्रा क्षेत्र के निवासी हैं एस्किमो, बर्फ के घर में रहते हैं। स्लेज बर्फ पर चलने वाली गाड़ी है जो कुत्तों द्वारा खींची जाती है। रेडियर रहता है यहाँ, सील का शिकार करते हैं लोग, कयान नामक नाव से जो सील की हड्डी से बनती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अगली वीडियो में खनिज एवं उद्योग देखते हैं। खनिज उद्योग जब देख लेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो
दोस्तों अगली ना वीडियो होकर के इसी में इसको कंप्लीट कर लेंगे, अगली वीडियो में अगले महाद्वीप। तो आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के खनिज एवं उद्योग, इस पे चर्चा करते हैं। नहीं दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको अगली वीडियो में, कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।